हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज ये देखने बताना है कि आज वीडियो में नया क्या है। एंड यदि आप हमें फॉलो करते होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि आज वीडियो में नया क्या है। आफ्टर डेट मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि आज वीडियो में नया क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। उससे पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आई हैं वो आपको दे देता हूँ। आफ्टर डेट I'm talking out some important tips for your MSc entrances of any universities. So must watch this video till the end because these tips are very helpful for your career, for your entrance. Because क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं बट फिर भी हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना हमें उम्मीद होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्या क्या हमें करके जाना चाहिए, तो वो कुछ टिप्स आपको दूंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस अपना दूंगा कि कैसे एमएससी एंट्रेंस में बैठ के क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो आई थिंक 5 to 10 मिनट्स ड्यूरेशन का ये वीडियो है। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन माई सेंस। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता रहता है टाइम टू टाइम पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई टेल यू द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो निकल के आ रही हैं वो आई थिंक मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है। आई थिंक यदि आप हमारे मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के तो आपको मिल गया होगा। वो ये है कि डीयू ने अपने जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। बेसिकली अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है फिलिंग का, तो फिल आप जब ही कर पाओगे जब उन्होंने जो डेट दी है उसके बाद से आप फिल कर सकते हो। ओके, और मैं आपको बता दूं, मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, और मैंने ये पहले भी बताया था कि आपका जो फॉर्म्स वगैरह है वो पहले मैंने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ जून आएंगे। ओके, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था बट होपफुली जब ये नहीं हुआ तो मैंने आपसे कहा था ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो सकता है, बिकॉज एडमिशन सेल ओपन ही नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट के इशू चल रहे हैं और मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से एडमिशन ओपन नहीं हुई, क्योंकि पोर्टल फिर बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर क्रैश हो जाता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो अब सारे कुछ ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आपको बताने ही वाला था कि आज नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ सेम हो गई। मैं वैसे बताता बट वो आ ही गया, तो डेफिनेटली दिस इज़ फाइनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं फिलिंग करना, कुछ दिन बाद हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये कह दे रहा हूँ कि ये जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में निकला है। बट यदि मैं पेपर की बात करूँ तो जो मैंने बताया हुआ है पेपर उसी समय होगा, सेप्टेम्बर फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर पेपर कब है, तो सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक एट मोस्ट मान के चलो, एटलीस्ट नहीं एट मोस्ट। ओके, इससे आगे नहीं जाएगा। यूजीसी की गाइडलाइंस भी आ गई, उसको आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मैं ये जल्दी से ये भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ किस किस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीयू का नाम आता है, सीयू सेट का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं आईएसआई अभी नहीं निकला, सॉरी, जेएमआई का आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया। सीएमआई का आता है, इसके ऊपर फुल एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सीएमआई का भी आता है। और कौन से का निकला है, एससीयू, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो इन सभी के निकल चुके हैं। एक और यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वेब कैम आ रहा होगा तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली सॉरी फ्रेंड्स। ओके ओके, तो यहाँ पे पीयू का भी लिखा, सी जेएमआई, और यहाँ पे सीएमआई, और यहाँ पे एससीयू। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो मेरे को रिमेंबर है, और पंजाब ये पूरे यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी लिख लीजिए, वो भी आपका निकला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कलर चेंज करके एक बॉक्स में कर दे रहा हूँ, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। अब जो जो फॉर्म्स रिमेनिंग है, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही आते जा रहे थे देता जा रहा था। तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो, यदि अभी तक हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप मस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। दिस इज़ योर। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ओके,
बहुत सारे नोट्स वगैरह, तो नोट्स वगैरह आप मिस कर जाएंगे क्योंकि व्हाट्सएप में ओल्ड मैसेज नहीं मिलते हैं, बट उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा कर्सर ही आई थिंक मेरे को नहीं दिख रहा है, तो आई चेंज माई कर्सर, अदरवाइज हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज माई कर्सर, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है नीचे। तो बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप उसको वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सब चीज़ फ्री है और बहुत सारा टेस्ट सीरीज एंड सॉल्यूशन सीरीज आने वाला है, तो मस्ट ज्वाइन आवर ग्रुप। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बट आगे बात की जाए तो जो किस यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक नहीं निकला है उसको भी बता दे रहा हूँ, जिससे आप परेशान ना हो। जेएनयू का अभी तक नहीं निकला है, आप बीएचयू का अभी तक नहीं निकला है, और बीएचयू का मैं आपको बता दे रहा हूँ अंडर 5 डेज़ के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। जेएनयू का भी बता दे रहा हूँ 5 डेज़ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एनटीएस के पेपर कराएंगी इस बार, तो मे बी 5 डेज़ के अंदर ही आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्टिव हो गई हैं सारी एडमिशन सेल, सभी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन सेल एक्टिव हो गई हैं, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी आने वाला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब का आए नहीं है बट आने वाले हैं जल्दी, और अंडर 5 डेज़ के अंदर आ जाएंगे, ये मान के चलिएगा। सो डेली टू डेली जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डेली टू डेली उनकी वेबसाइट्स को चेक करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वेबसाइट्स दी गई हैं जो ऑफिशियल है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, और सो मैनी यूनिवर्सिटी लाइक आईएसआई का भी नहीं आया है, तो एंड सो मैनी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनका अभी आना बाकी है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एमएससी एंट्रेंसेस, कि आप उसमें कैसे जाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ मैं समझाऊंगा, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की। और फॉर योर डी यू बी एच यू जो भी आप एमएससी एंट्रेंस देने जा रहे हैं, ये टिप्स उसके लिए है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस टिप्स को मैं कैसे कह रहा हूँ और आपको करना क्या है। तो फर्स्ट, यदि आप कोई भी फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट से आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको ईजिली वे में आराम से समझ में आएगा, वो ये कि फर्स्ट टिप्स, आपको कोई भी एंट्रेंस आप देने जा रहे हो उसका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं हर यूनिवर्सिटी पे एनालिसिस बनाया हुआ है। यदि आप को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का एनालिसिस नहीं है पता है, मतलब एनालिसिस का मतलब होता है उसका पेपर के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि उसका पेपर, किस यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आता है, लाइक उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का वेटेज है, हमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कैसे कवर करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने हर एनालिसिस में अपने इन डिटेल बताई हुई हैं। वो कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ है लाइक BHU, JNU, AU, LU, CU सेट, DU, BHU, सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फुल डिटेल एनालिसिस बने हुए हैं। तो फर्स्ट टास्क ये है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कहता कि आप पूरा पढ़ के जाओ, मैं ये कहता हूँ यदि आपके पास सिलेबस है या फिर आपके पास एनालिसिस है, तो आप उस बंदे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो जो बहुत कुछ पढ़ के जा रहा है और आप एक सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ के जा रहे हो। ये हमेशा मेरा मानना है, और लास्ट ईयर इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। डेट्स वाई आई एम टेलिंग इट टिप्स फॉर यू, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो बट पढ़ने का नीड नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना नीड है, क्योंकि इन पेपर्स में टाइमिंग मैटर्स करता है। आपको IIT एग्जाम आप दे के आ रहे होंगे, आई नो बहुत सारे लोगों ने दिया है बट सम स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, ठीक है, आई नो दिस थिंग। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको 3 आवर्स दिए जाते थे, वहाँ पे आपको 3 आवर्स दिए जाते थे, बट यहाँ पे आपको ओनली, बहुत सारे पेपर्स में 2 आवर्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन जब मैंने हर वीडियो में एनालिसिस बनाया तो उसको समझाया भी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। हर एंट्रेंस का सबसे पहला चीज़, पेपर का सिलेबस नहीं पता हो तो भी चलेगा बट एनालिसिस फर्स्ट पॉइंट है, इसको पता होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। उसके बाद आपको एनालिसिस में आप सब चीज़ देख लोगे, उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक्स। ये नहीं है कि आप सबरा पढ़ के जा रहे हो, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। सिलेक्टेड टॉपिक्स पे कमांड होनी। आप सिलेक्टेड टॉपिक्स कैसे करो, जिस टॉपिक पे आपको कमांड हो बढ़िया, उस टॉपिक को आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। दिस इज योर प्रण कह सकते हो उसे आप, ठीक है, कि आपको पढ़ लेना है कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स को छोड़ना है, जिसका वेटेज कम है और जो लेंदी है उसको आप छोड़ के चलेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। यदि आप पूरा कवर करने के, होल सिलेबस कवर करने के लिए गए तो वहाँ आप फंस जाओगे और आपको वहाँ से कोई नहीं बचा सकता।
ठीक है। आप मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप लोग, सिलेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि बच्चा इसी में फंस जाता है कि सिलेक्ट किसे करें। दिस इज योर मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओ, ये क्या क्या, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्टेड टॉपिक्स कैसे करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को सिलेक्ट करते हो। और मैं बस ये इतना ही हिंट दूंगा कि सिलेक्ट उससे करें जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस हो। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। हाँ, उसको आप तब पढ़िए जब आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा स्कोर करेंगे, उनमें आप बहुत ज़्यादा मोर देन 100% कंफर्टेबल हो, तब ओके। अदरवाइज उसको छूना भी नहीं है, उसका जैसी क्वेश्चन दिखे बिना पढ़े छोड़ देना है, बिना पढ़े मतलब रीड भी नहीं करना है, ये मेरा बात ध्यान रखना। ठीक है, वही आपके मार्क्स कट कर आएगा। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी वहीं से है, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हर चीज़ में केस बनाते हैं। तो पॉसिबिलिटी वहीं से है कि यदि एक भी तुक्का सही हो गया तो वो आगे बढ़ा देगा। बट मैथ्स के स्टूडेंट, यदि आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, आप हमेशा ट्रू पे जाएंगे। तो केस 1 इज राइट एंड द केस 2 इज फॉल्स। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि यदि आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएचयू एंट्रेंस के देख रहे हैं या फिर डीयू में देख रहे हैं, तो दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। लाइक बीएचयू में बात की जाए तो 120 क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने एनालिसिस देखा होगा। और डीयू की बात की जाए तो ओनली 50 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों के लिए सेम थिंकिंग मत रखना, दोनों का एक बिल्कुल अलग अलग पैटर्न है। और कैसे क्वेश्चन पिकिंग करना है, कैसे क्वेश्चन छोड़ना है, सब मैंने एनालिसिस में बताया हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनालिसिस लिखा होगा उस पर, उसके सारे एनालिसिस, जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप एनालिसिस को देख सकते हैं। तो दिस इज़ योर थिंग, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब बात करता हूँ कि ये तीन चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इस तीन चीज़ों से इफ़ेक्ट ये पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, टाइम सेविंग। आप टाइम सेविंग कैसे होगा? टाइम सेविंग इस वजह से होगा, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं उसमें आप टाइम बर्बाद नहीं करोगे, मतलब जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। इसका मतलब जो टाइम बचेगा वो आपको वो क्वेश्चंस में हेल्प करेगा जो आपको आते हैं। तो इससे आपके ऊपर से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस में जब आप बैठेंगे फर्स्ट टाइम इन बीएचयू, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएचयू इसलिए कह रहा हूँ, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, देखते ही आपकी हालत ख़राब हो सकती है बिल्कुल। क्योंकि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, और वो भी बीएससी लेवल का, इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क 1 मिनट में। ठीक है, और इसके लिए मैं बस यही टिप्स दूंगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप बस छोड़ते जाइए, जो नहीं आता तुरंत छोड़िए। आपने बिल्कुल भी सोचा तो वहीं आप फंस जाओगे। मैंने लास्ट ईयर मैंने बहुत से बच्चों को एक वीडियो स्पेशली बना के कहा था ये चीज़, और वो कुछ बच्चों ने वो वीडियो देखा ही नहीं। आफ्टर डैट जब पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था, सर मेरा पेपर आता तो था बट पूरा छूट गया। आप ये बताइए, आपको सबसे बुरा कब लगेगा? जब आपको चीज़ें, सारे क्वेश्चंस पेपर आने के बाद घर पे देखोगे, तब आपको सारे आ रहे होंगे। तो वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है खुद के लिए कि मैंने देखे क्यों नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप जिस टॉपिक को पढ़ के नहीं गए हैं तो वो तुरंत आप छोड़ दीजिएगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर बीएचयू, यदि आपको सिलेक्ट होना है तो। क्योंकि 120 क्वेश्चन कोई नहीं करता है, ऑलमोस्ट टॉपर भी जो 60 क्वेश्चन ही कर पाता है। दिस इज़ योर, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक मैंने एनालिसिस में बताए कि आपको छोड़ने हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, उसको देखिए और अपना डिसीजन लीजिएगा। बस मैं यही कहूँगा कि उन जो भी आपको क्वेश्चन है तुरंत छोड़िए। यदि लीव करने में जितना देरी करोगे उतना आप अपना नंबर्स को डिक्रीज कर रहे हो इन बीएचयू पेपर। ठीक है, और लास्ट ईयर की बात करी जाए, यदि आप ये सोचते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड किए वो सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, और डीयू की बात करें, देखो डीयू में आपके पास, मेरा कर्सर फिर से गायब हो गया फ्रेंड्स, ओके मिल गया। तो डीयू में बात की जाए तो डीयू में आप सोचते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना है, तो डीयू में 50 क्वेश्चंस आते हैं ओनली। आप एनालिसिस देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बट मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो एनालिसिस में हो सकता है मे बी पॉइंट आउट नहीं की हूँ मैंने। तो डीयू में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास टाइम होता है, तो आप मे बी पहले डीयू में अप्रोच ही होनी चाहिए। बीएचयू में छोड़ने वाले क्वेश्चन को आप कभी लौट के देख नहीं पाएंगे, ये फिक्स है, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं बचता है। बीएचयू
से यदि आप अलग डीयू का देखेंगे तो डीयू में जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं छोड़ दीजिए, उसके लिए आपको टाइम बच जाएगा, ये फिक्स है। मतलब आपको लास्ट में 30 मिनट्स आपको आई थिंक मैं मानता हूँ कि बच जाएगा। 1 आवर 30 मिनट्स में आप बी एच डी यू के वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको आ रहे होंगे। आई थिंक 50 क्वेश्चन में तो 35 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं डीयू के जो आपको आ रहे होंगे। बस इनको करना बहुत ध्यान से, क्योंकि डीयू में थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बीएचयू में इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता कोई भी चीज़, ओनली स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आता है। बट डीयू में थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा रियल का, फील्ड का, रिंग का, क्योंकि उनका एमएससी पोर्शन ही इसी पे डिपेंड है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। तो रुकिएगा। टाइम सेविंग आफ्टर डेट मैं क्या बता रहा था, 60 क्वेश्चन अबाउट बी एच यू, अबाउट डी यू, ओके। अब बात करते हैं कि यदि आपने जे एन यू वगैरह का भरा है या फिर एस यू का भरा है, तो इनमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। जे एन यू में आपको फुल्ली टाइम मिलेगा, 3 आवर्स होते हैं, आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप जो भी चाहो जैसे भी चाहो। इसमें बस ये है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आई आई टी जैम का पूरा लेवल होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। एस यू में भी आपको फुल टाइम मिलेगा, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो और कोई भी एंट्रेंस है उसमें आपको टाइम की कमी नहीं रहेगी, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि बी एच यू और डी यू में आपको टाइम की कमी पड़ेगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अलग से थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा। बट मैं आपको ये कह रहा था कि वेट, कि लास्ट ईयर जो मैंने कहा था और रिजल्ट क्या रहा, मतलब जो मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं उतना सफिशिएंट है या नहीं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स में बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू में जो लास्ट ईयर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो आई थिंक मोर देन 15 स्टूडेंट्स होंगे इन योर ग्रुप, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ था। एंड डी यू की बात करें तो मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैं जो जिनका सिलेक्शन हुआ था। एस यू की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट करेक्ट थे, इतने ही सिलेक्ट हुए थे। बट इन दोनों में ज़्यादा थे मेरे बैच से। और आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी और मेरे को भी बहुत प्राउड फील हुआ था कि बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक जो आई थिंक 15 के अराउंड था किसी का, वो अपने ग्रुप से था। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये मेरे लिए। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक शायद 7 भी हमारे ही ग्रुप से था, जिसका 7 और 8 आई थिंक मे बी 7-8 था, आई एम नॉट कन्फर्म। यदि आप वीडियो देख रहे हैं जिसका ये रैंक था, क्योंकि आप मेरे साथ पूरे 1 ईयर रहे हो, तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट कि आपका रैंक क्या था। बट सो मैनी स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे बीएचयू में वो ग्रुप्स में हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि वो आप लोगों को गाइड करें, क्योंकि आई एम नॉट फ्री टू ऑल टाइम एंड सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। बट वो सारे लोग ग्रुप्स में हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल, ओके। एंड डी यू की बात की जाए तो डी यू में भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो भी बहुत कुछ लोग हैं, बट बहुत सारे लोग लीव कर चुके हैं। तो इसमें ऑल इंडिया रैंक एक बच्चे का मेरे को याद है जो 10 था, मतलब और तो है बट इन्होंने एडमिशन लिया नहीं था, ठीक है। और इसमें भी किसी का शायद 30 के अराउंड था, उसने फिर भी उसी का रैंक 30 था, उसी का 10 था, बट उसने एडमिशन नहीं लिया। और फाइनली मैं आपको एक खुशखबरी भी अभी दूंगा कि इस बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, और विद द फेमस आईआईटी, तभी मैं बताऊंगा आपको। मेरे टच में है 2 ईयर्स से, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। 2 स्टूडेंट्स हैं, बताता हूँ अभी आपको। एस यू की बात की जाए तो एस यू में 8 स्टूडेंट्स का हुआ है, बहुत ही मतलब टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी और टॉप रैंक सारे, क्योंकि एस यू में तो ओनली 30 के अराउंड ही सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें मेरे को रैंक याद नहीं है, बट एक बता रहा था शायद 17 है, बट कुछ की और भी अच्छी थी। तो इसमें ये 17 रैंक है फ्रेंड्स, नॉट ए स्टूडेंट। स्टूडेंट ये हैं, ये जो लिखे हैं, ओके। तो एक बार कलर चेंज करके आपको और अच्छे से बता देता हूँ। तो दिस इज़ द स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज़ द रैंक्स। तो यहाँ 17 रैंक के अराउंड था, तो आप देख सकते हैं
कि जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो उनसे आप अच्छा खासा रैंक बना सकते हैं, वो कम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और ज़्यादा कुछ पढ़ें, जो आपको प्रोवाइड किया गया है यदि आप उतना ही पढ़ते हैं वही आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा बात को। अब बात किया जाए जेएनयू का, तो जेएनयू में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 जो था वो अपने ग्रुप से था, और ये मैंने तुरंत बताया था जैसे ही जेएनयू का रिजल्ट आया था। जो लोग को याद हो, पता नहीं याद है कि नहीं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी कि ऑल इंडिया रैंक 1 इन माई ग्रुप। तो दिस इज़ द जेएनयू रिजल्ट, आप लास्ट ईयर चेक कर सकते हैं। समवन कोई गर्ल था, तो आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट दिस इज़ द गर्ल। बट और कोई सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये मेरे को ध्यान नहीं है, बट ओनली 1 पर्सन का तो मेरे को रिमेंबर है। ठीक है, अब बात की जाए एयू से, तो एयू में भी मैं ये नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एयू में भी 3+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। और मतलब रैंक्स तो मेरे को याद नहीं है रैंक्स अच्छा था या नहीं, बट 3+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इन एयू, और बहुत अच्छा रहा मेरा। ठीक है, एलयू में बात की जाए तो एलयू में भी 2+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, जिनका मेरे पास मतलब देखो ये मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जिनका कॉन्टेक्ट रहा है, मतलब सेलेक्ट होने के बाद बहुत सारे लोग लीव भी कर देते हैं तो उनसे बात नहीं होती है, बट जो सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने बताया है मुझे पर्सनली, तो उनका मैं आपको बता पा रहा हूँ। बट इससे ज़्यादा ही हुआ होगा आई नो, क्योंकि एलयू एयू के कुछ स्टूडेंट्स कम भी थे, बट जो थे आई थिंक वो होशियार थे तो हो गया होगा। अब बात करता हूँ, और तो कोई यूनिवर्सिटी आई थिंक बची नहीं, बट हाँ सीएमआई की बात की जाए, इसमें किसी स्टूडेंट्स ने आई थिंक ट्राई नहीं किया था, और आईएसआई का कोई स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में लास्ट ईयर नहीं था, बट इस ईयर हैं, तो आई थिंक मे बी इस ईयर बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। सो आई एम ट्राइंग द आई प्रोवाइड यू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो डोंट वरी बॉस, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज़ का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, कब से स्टार्ट हो रही है, काम बराबर मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर। सो दिस इज़ द थिंग। एंड चलते चलते ये कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी अपने ग्रुप से 2 पीपल हैं, 2 लोग हैं जिनको आईआईटी रुड़की मिला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। कि मैं आपको बता रहा था ना आईआईटी, ठीक है, तो आईआईटी रुड़की मिला है, और जो मैं बता रहा था किस किस को मिला है, तो ये जो एक लड़का है इसका रैंक बीएचयू में भी अंडर 30 के ऑलमोस्ट था, ऑल इंडिया रैंक अंडर 30 था, और डीयू में भी इसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 10 था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एकदम ज़बरदस्त था, दोनों में इसको एडमिशन मिला था, एडमिशन लेने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी छोड़ा एंड इसने आईआईटी को क्रैक किया है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी कि मेरे से जुड़ना, मतलब आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग हमारे साथ रहे, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ग्रुप में बने रहिए, एंड ऐसे ही और लोग जो नए आ रहे हैं उनको मोटिवेट करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। जो इम्पोर्टेंट थिंग मैंने जो बताया है वो आपको बहुत ध्यान रखना है यदि आपको ऐसे ही रैंक बनानी है तो, अदरवाइज़ आपका पेपर मिस हो जाएगा। आप मेरे से मत कहना कि सर आपने ये चीज़ बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बाद में मेरे से कहते हैं सर आपको बताना चाहिए था, बट मैंने बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा, यह आपका फॉल्ट है। ठीक है, तो दिस इज़ द वीडियो, मैंने 2 मंथ्स पहले ही इसको अपलोड कर दिया है, तो दिस इज़ योर थिंग कि आपको ये वीडियो देखना है। ओके, और इसको रिमेंबर रखना है अप टू एग्ज़ाम। ओके, एंड सो मैनी वीडियोस आर कमिंग, सो डोंट वरी अबाउट कोर्स, और जो भी हो चुका है उस पर ध्यान दीजिए, और जो आने वाला है उसको रेगुलरली देखिएगा, बहुत सारा चीज़ आने वाला है, बिकॉज आई एम फ्री नाउ फॉर सम डेज, एंड आई डोंट अपलोडिंग सो मैनी वीडियोज़ बिकॉज आई एम बिजी इन सम वर्क, सो डेट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया बहुत दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे, बट अब बहुत जल्दी जल्दी आने वाली है, बिलीव मी। ओके, सो डोंट वरी एंड टेक केयर, बाय बाय। सो ध्यान रखिएगा, एंड जो चीज़ें बताई उसका ध्यान जरूर रखिएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ कहा था कि आज वीडियो में नया क्या है, तो यदि आप फॉलो करते होंगे तो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं पता या नहीं समझ में आया तो वो ये कि मैंने एक वेबकैम लगाया इस वीडियो में, और मे बी बहुत सारे लोगों को ये इशू था, मेरे को हंसी आई सुन के कि उन्होंने मेरा
मेरे को देखा नहीं अभी तक। तो दिस इज़ द बिग थिंग और शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो उस पर मैं जो वीडियो बनाता था वो लाइक अपना खुद सेल्फ वाइट बोर्ड का यूज़ करके बनाता था। बट कोई नहीं, आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं खुद हूँ, तो वहाँ पे भी आप मेरे को देख सकते हैं यदि यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे आई थिंक द माई फेस एंड माई बॉडी इज़ क्लियर टू यू। यदि नहीं हो रहा है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज लगा रहता हूँ एंड सो मैनी थिंग्स आई डूइंग। सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएगी। टाटा बाय बाय।